आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो में बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए सबके लिए आज एक हृदय की मजबूती 4 ऐसे टेस्ट हम करके दिखाएंगे जिससे ये मालूम पड़े कि आपका हृदय कितना मजबूत है। सेल्फ हार्ड टेस्ट, कुछ कठोर टाइप नियम बताएंगे जिसको करना है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, 4 टेस्ट है, इसमें कितने में पास होते हैं वो आप देखते रहिए और चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल दीजिए। ये अगर टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि आपका हृदय ठीक है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, बुजुर्गों का साथी के टाइटल से हम एक वीडियो बना रहे हैं जो हृदय की मजबूती चेक करेगा। आपका जो हार्ट है वो कितना स्ट्रेंथन है, कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है। इसके सिंपल टेस्ट है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये आज हम करने जा रहे हैं। पहला टेस्ट है दोस्तों, जो 10 सेकंड का है। आप ऐसा कीजिए, ये जो आपका हार्ट है इसके पास में, चाहे ये हाथ ले लीजिए चाहे ये हाथ ले लीजिए, जोर से मुट्ठी को दबाना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, जोर से मुट्ठी को दबाना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, जोर से मुट्ठी को दबाना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। मुट्ठी इतनी जोर से दबानी है जैसे कोई चीज़ को निचोड़ रहे हैं आप, ऐसे आप करते रहिए जोर से। और ये आपको कम से कम 10-15 सेकंड करना है, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। उसके बाद में आप मुट्ठी को खोल के देखिए कि मुट्ठी आपकी लाल रंग की ही है तो आपका हृदय मजबूत है। और ऐसे दबाने से ब्लड पीछे जाता है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर वापस मुट्ठी आपकी लाल हो जानी चाहिए। अगर ये करने के बाद भी लाल ही है तो बहुत बढ़िया स्थिति में आपका हार्ट है, क्योंकि हृदय जो है शरीर के यहाँ तक, सबसे दूर हिस्से कौन से शरीर के, ये हाथ और पाँव, तो वहाँ तक ब्लड सप्लाई अच्छे से कर रहा है। अगर आपका ये करने के बाद भी 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका हथेली लाल है तो बढ़िया है। और अगर उस वक्त लाल नहीं है तो 5-7 सेकंड में अगर लाल हो जाती है तो भी अच्छा है। तो ये पहला टेस्ट है जिसको फिस्ट टेस्ट बोलते हैं। फिस्ट मतलब हथेली का टेस्ट है, जोर से दबाना, जोर से करना। ये पहला टेस्ट है। ये आपकी ये पता करेगा कि आपका हृदय शरीर के दूर वाले अंगों तक ब्लड सप्लाई अच्छे से कर रहा है। ये इसको टेस्ट करेंगे। और इसके बाद में दूसरा टेस्ट है दोस्तों, नेक वेन टेस्ट। गर्दन की यहाँ पे एक, कान के नीचे से एक मोटी सी नस जाती है ब्लड की, उसका टेस्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रिलैक्स होकर बैठना है और लगभग 45 डिग्री गर्दन को 10 सेकंड तक ऐसे ही रखता है खींच के। मान लीजिए 10 सेकंड हो गए, फिर आपको इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फिर आप ये देखिए कि कान के नीचे से इधर हृदय की तरफ जो बड़ी खून की नली जा रही है वो अगर दिख रही है तो ये जो है, दिखनी नहीं दिख रही है तो अच्छी चीज़ है, और दिख रही है तो थोड़ा सा ये है कि हृदय में प्रेशर लग रहा है। ये दूसरा टेस्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सीधे बैठें और अगर जो है कान के नीचे से जो है नस 10 सेकंड में अगर नस नहीं उभरती है, मतलब जैसे नस उभर जाती है ना, वो नहीं उभरी है तो बढ़िया है। ये दूसरा टेस्ट है। इससे ये पता लगता है कि हृदय में जो खराब खून है वापस हृदय में आराम से जा रहा है। तीसरा टेस्ट है दोस्त, तीसरा टेस्ट जो है फेफड़े का है। उसमें बीच में कोरोना के टाइम में काफ़ी ऐसे ऐप आए थे। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाए, 2-4 सांस आराम से ले लीजिए, फिर फुल फेफड़ा हवा से भर दीजिए, अंदर सांस से भर दीजिए। फिर आप कितना सेकंड रोक सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ये,
मैंने लगभग 50 सेकंड 60 सेकंड के आसपास रोका है ये अंदर सांस को। ये अगर आप 40-50 मिनट रोक लेते हैं, 30-40 मिनट रोक लेते हैं तो आपका हृदय फेफड़े ठीक है और फेफड़े तक आपकी जो है सांस अंदर जारी है और आपका हृदय ठीक काम कर रहा है, फेफड़ों में सप्लाई ठीक है। अगर 10 सेकंड से भी कम आप रोक पाते हैं, नहीं रुकता है, दम घुटने लग जाता है या खांसी आने लग जाती है, तो आप मान के चलिए कि आपका हृदय थोड़ा कमज़ोर है। और अगर आप 30 से 40 सेकंड 30-40 सेकंड अगर रोक लेते हैं तो बिल्कुल फिट है आपका हृदय इस मामले में। चौथा टेस्ट है दोस्तों, रिदम टेस्ट है और धड़कन जो कितने पल्स रेट का टेस्ट है, रिदम और पल्स रेट। इसमें चौथे टेस्ट में 2 टेस्ट शामिल है। एक तो रिदम का मतलब आपको हृदय यहाँ पे नस के ऊपर ढूंढना है, नस कहाँ धड़क रही है। अगर अच्छे से धड़क रही है लगातार, धक 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 चाहे दे रहे हैं या बराबर धड़क रही है, बीच में कोई गैप पड़ रहा है यानी थोड़ी रुक रही है या थोड़ी तेज और थोड़ा धीरे चले, तो आपको थोड़ा चेत जाना चाहिए कि रुकना जो है, रिदम टूट जाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर रिदम टूटती है तो ये चिंता का विषय है, क्यों हृदय की जो बिजली सिस्टम है उसमें कोई न कोई इलेक्ट्रिक से चलता है हृदय भी, पेस मेकर वगैरह इसीलिए लगता है अगर हृदय में गड़बड़ होती है। तो ये अगर लगातार चल रही है, आप 10 सेकंड चेक करके देख लीजिए, लगातार चल रही है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। ये तो हो गया रिदम टेस्ट। फिर है पल्स रेट टेस्ट, यानी कुल कितनी धड़कन इसमें होती है। तो इसमें आप गिनते रहिए, आप चाहे 15 सेकंड या 30 सेकंड या पूरा 1 मिनट गिन लीजिए। अगर कम से कम 60 पल्स रेट है और अधिक से अधिक 100 है तो ये नॉर्मल है। 60 से कम है तो ये भी चिंता की बात है कि ये अच्छी बात नहीं है, और 100 से अधिक है तो भी चिंता की बात है। कम है तो मतलब लो बीपी का मामला समझ लीजिए, और 100 से अधिक है तो थोड़ा हाई प्लस। लेकिन इसके बीच में है, 60 से 100 के बीच में, तो बिल्कुल आप फिट है। मतलब धड़कन आपकी जो है, पल्स रेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने 4 टेस्ट किए दोस्तों। अगर इनमें चारों में से भी कितने में आप पास हुए हैं आप खुद देख लीजिए, सरल भाषा में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिया है। और इसमें उपाय के रूप में अगर आप देखें, अगर आपके पल्स रेट या कुछ दिक्कत है, या मान लो आपको जो है मुट्ठी बंद करते इसमें वापस तुरंत लाल नहीं होती है, तो आपको चुकंदर वगैरह जो हरी सब्जियां वगैरह खानी चाहिए। और वैसे इन जनरल आपको सुझाव है कि आधा घंटा घूमने की कोशिश करें, हल्का जैसे भी उम्र है उस उम्र के अनुसार नमक का सेवन कम करें। तो ये 4 जो है बुजुर्ग लोगों के लिए, सभी के लिए आज हमने ये टेस्ट बताया प्रैक्टिकल करके कि आपका हृदय कितना मजबूत है। पहला टेस्ट जो था फिस्ट टेस्ट था, जो मुट्ठी से ऐसे किया हमने। दूसरा टेस्ट था नेक वैन टेस्ट, गर्दन की जो वैन है धमनी, उसका टेस्ट किया आपने। और फिर जो सांस रोकने वाला टेस्ट किया, इसको स्टेमिना टेस्ट बोलते हैं। और चौथा जो है रिदम टेस्ट है, जो हृदय की धड़कन लगातार एक सी है वो रिदम होती है। और पल्स रेट का टेस्ट इसी के शामिल है। ये 4 टेस्ट हमने किए हैं, बहुत उपयोगी है, आप करके देखिए, खुद कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बता भी दिया है। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही।